अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड रशा सर्विसेज, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है आर लायर्स लायर, क्या वकील झूठे होते हैं। देखिए, ये एक गलत है और ये अनफेयर होगा कि अगर हम कहें कि वकील झूठे होते हैं। देखिए, वकील का जो जॉब सिस्टम है वो पेचीदा रूल के साथ क्लाइंट को डिफेंड करना होता है, ना कि कोर्ट के साथ फ्रॉड करना होता है। ये एक, अगर हम बात करते हैं, स्टीरियोटाइप किस्म की एक मिसाल है या बात है कि वकील झूठ बोलते हैं, वकील झूठे होते हैं। बेसिकली वकील का जो पेशा है, वकील एक नोबल प्रोफेशन है और वकील का पेशा कोर्ट में लॉ के तहत अपना केस प्लीड करना होता है और कानून भी वकील को कोर्ट में झूठ बोलने से मना करता है। देखिए, अगर हम देखें, ये इथिकल ड्यूटी है एक वकील की कि वो हर सूरत में केस को जीतने की कोशिश नहीं करे, बल्कि क्लाइंट के मफाद के लिए जीलियसली तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट करे, कानून की हदूद में रहते हुए। ये एक इथिकल ड्यूटी है वकील की कि कानून की लिमिट के अंदर रहे। ये मना है कि वकील जानबूझकर कोर्ट में झूठ बोले और जानबूझकर झूठी गवाही दे। देखिए, वकील और क्लाइंट की बातें सीक्रेट होती हैं और उनको इम्यूनिटी हासिल है। कोई भी, चाहे पुलिस है, चाहे जज है या कोई भी इदारा, वकील को ये नहीं कह सकता कि क्लाइंट ने आपको क्या बताया। क्लाइंट और वकील की भी बातें सीक्रेट होती हैं, राज होते हैं और उनको प्रोटेक्शन हासिल है। और ये बुनियादी हकूक भी है और जिम्मेदारी भी है कि वकील और क्लाइंट की जो बातें हैं वकील कभी शेयर किसी के साथ नहीं कर सकता। देखिए, ये भी वकील की एथिकल एक ड्यूटी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट से अवॉइड करता है वकील और अपने क्लाइंट के मफाद के लिए काम करता है। देखिए, अगर इस तरीके से वकील जानबूझकर झूठ बोलेगा तो बार काउंसिल डिसिप्लिन एक्शन ले सकता है, वकील का लाइसेंस खारिज हो सकता है, वकील का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है या हमेशा के लिए वकालत से भी मना किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट वकील के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकती है। अब सवाल यह है कि वाई लायर्स आर लायर, कि वकील झूठे क्यों होते, ये ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखिए, उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके यूएसए की अगर हम बात करते हैं, वहाँ एडवर्सरल एक सिस्टम है किसी भी केस का, यानी उसमें दो वकील्स होते हैं, दो पार्टियां होती हैं। एक अगर हम बात करते हैं सिविल केस की तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट, मुद्दाई मुद्दाइला होता है, क्रिमिनल कंप्लेनेंट और एक्यूज होता है, या इसी तरीके से एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट होता है। दो पार्टी और दो वकील होते हैं, यानी दो फरीकैन और दो वकील। अब इसमें दो, जो इनमें से बेहतर एविडेंस देता है, बेहतर आर्गुमेंट पेश करता है, तो वो पार्टी जीत जाती है, फैसला जज उसके हक में दे देता है। देखिए, वकील का काम सिर्फ क्लाइंट का केस जज के सामने पेश करना होता है, इंटरप्रिटेशन देनी होती है, लॉ की रूलिंग देनी होती है, फैक्ट्स, और खासकर क्रॉस एग्जामिनेशन में वो अपने केस को मेड आउट करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में अपने केस को बनाता है, एविडेंस जनरेट करता है। अब कुछ वकील ऐसे भी होते हैं जो रूल्स को तोड़ते हैं। देखिए, लॉ इज द कॉम्प्लेक्स, और याद रखें, एक वकील दूसरी पार्टी के जो शॉर्ट कमिंग है, दूसरी पार्टी की जो कमजोरियां हैं,
जो कमी है उसके केस में, जो गलतियां हैं, उनसे फायदा उठाता है, उनसे बेनिफिट लेता है और उन्हीं कमजोरियों की बेस पर एक अपने अच्छे स्ट्रांग आर्गुमेंट देकर केस को जीत जाता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि वकील झूठे नहीं होते। ये क्लाइंट जो बात कहना चाहता है, वकील लॉ की जबान में जज के सामने पुट अप करता है। बाकी वकील जानबूझकर ना तो झूठी गवाही देता है और ना ही झूठ बोलता है। वो कानूनी तरीके से अपने क्लाइंट के केस को प्रेजेंट करता है बिफोर द जज इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। और दूसरी पार्टी के जो कमजोरियां हैं उनसे फायदा उठाता है और वकील जीनियसली तौर पर काम करता है। इसलिए याद रखें, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द लायर एंड जीलियस में और लायर में, यानी LIAR लायर झूठ में और जीलियसनेस में बहुत फर्क होता है। वकील जीलियसली तौर पर काम करता है और अपना केस जज के सामने प्लीड करता है। उसके बाद फैसला तो जज ने करना होता है। अब दो पार्टियां होती हैं साफ ज़ेरे, एक एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट होता है, उसमें से एक पार्टी जीत जाती है। समटाइम ऐसा भी होता है केस पार्टी का बिल्कुल सच्चा होता है मगर उसके ग्राउंड्स इतने वीक होते हैं, इतनी कमजोरियां उसमें कमियां होती हैं कि एक वकील के लिए ऐसा केस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी पार्टी हालांकि वो झूठी होती है मगर उस कमी और कमजोरियों को फायदा उठाते हुए वो केस उसका खारिज करवा देती है। हमेशा वकील, अब इसी तरह के अगर क्रिमिनल केस की बात करते हैं, FIR की बात करें, वकील का किस तरीके से अक्यूज को छुड़ा लेता है। वो जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं पुलिस की एविडेंस में, जो एविडेंस इकट्ठी करती है, एविडेंस कोर्ट में पेश करती है, उसकी जो भी शॉर्ट्स कमिंग है, जो उसकी कमजोरियां हैं, उससे फायदा उठाते हुए वकील अपने क्लाइंट को, एक्यूज को जो है वो एक्यूट करा लेता है। इसी तरीके से सिविल केस हो गया, इसी तरीके से क्रिमिनल फैमिली केस हो गया या फिर रेंट केस हो गया। ये डिपेंड करता है आपके केस पर। समटाइम आपका केस सच्चा होता है 100%, बट उसमें इतनी कमजोरियां होती हैं, जज को भी पता होता है, वकील को भी पता होता है, मगर मजबूर होकर वो केस हार जाता है। इसलिए याद रखें, लायर्स आर नॉट लायर, वकील झूठे नहीं होते। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।